कहानी की शुरुआत में एक पुराने मिलिट्री बेस को दिखाया जाता है जिसे रिसर्च फैसिलिटी के रूप में यूज किया जाता था और यहाँ मिलिट्री के लिए वेपन बनाए जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ हो गया है और मिलिट्री ने अपना कंट्रोल खो दिया है, इसलिए अब यहाँ स्पेशल फोर्स की एक टीम को भेजा गया है जो फैसिलिटी के अंदर मौजूद अननोन चीज को खोजेंगे और उनको मार देंगे। इसके बाद स्पेशल फोर्स यूनिट के सोल्जर फैसिलिटी में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कैप्टन सभी को बताता है कि यहाँ पर जो क्रिएचर है वो बहुत ही खतरनाक है जिनको किसी भी तरीके से मारना होगा। अब इस मिशन को शुरू हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तभी क्रिएचर इनके सामने आ जाते हैं और सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन ये इंसानों के जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे और कुछ ही देर में सभी सोल्जर को मार देते हैं। तभी इसमें से एक सोल्जर यहाँ से बचकर बाहर आने वाला होता है, लेकिन क्रिएचर इसे भी अंदर खींच लेते हैं। अब इसी तरह से 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अब यहाँ का वेयर हाउस इलीगल पार्टी के लिए फेमस हो चुका था, जहाँ हम देखते हैं कि आज कोई पार्टी चल रही थी और इसमें बहुत से लोग आए हुए थे और डीजे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी टोपी पहने हुए एक आदमी भी यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम स्टॉर्म था और वो आर्मी में काम कर चुका है। तभी एरिक इस पर अपना हाथ रखता है, जिसके दौरान स्टॉर्म इसका गला पकड़ लेता है। यह देख एरिक इसे शांत हो जाने के लिए कहता है और इसे बताता है कि मैं भी मैट का फ्रेंड हूँ। अब स्टॉर्म ने भी मैट के साथ मिलिट्री में काम किया था, इसलिए वो एरिक से मिलकर खुश हो जाता है। इसके बाद एरिक अपने फ्रेंड जेना और इवी से इसे मिलवाता है। फिर स्टॉर्म इनको ड्रिंक ऑफर करता है और सब एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। तभी कुछ देर में मैट भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके साथ में इसकी गर्लफ्रेंड डोरा भी थी और वो एक डॉक्टर है। अब आज ये सब एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम बिली को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक जगह पर एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब दोनों हारमोन गेम खेलना चाहते थे, जिसके लिए इनको एकांत जगह चाहिए था। इसलिए दोनों एक दरवाजे से होकर अंदर चले जाते हैं और फिर अपने हारमोन गेम को शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर पार्टी में कुछ लड़कों का एक ग्रुप आ गया था, जिसमें से एक जेना के बॉडी को टच कर देता है और इस बात पर एरिक इसके साथ में झगड़ा कर लेता है। जिसके बाद स्टॉर्म भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब लड़का इसे चाकू से जख्मी कर देता है। जिसके बाद स्टॉर्म भी इसे मारने वाला होता है, लेकिन फिर मैट के कहने पर इसे छोड़ देता है। तभी लड़के के साथ वाले बाकी लोग गन निकाल लेते हैं, जिसे देख मैट और इसके सभी फ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और फिर उसी दरवाजे से होकर अंदर चले जाते हैं, जिसमें बिली अपने गर्लफ्रेंड के साथ गया था। लेकिन ये लोग अब दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप वाले लड़के अंदर नहीं जा पाते और आखिर में यहाँ से वापस लौट जाते हैं। वहीं अंदर इनको बिली और उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाते हैं, लेकिन अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि दरवाजा लॉक हो चुका था। फिर स्टॉर्म देखता है कि यह जगह कंक्रीट और मेटल से बनी हुई है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। तभी मैट बताता है कि यह जगह असल में एक मिलिट्री बंकर है और हर बंकर में एक जनरेटर, कंट्रोल रूम और सेकेंड एग्जिट जरूर होता है। इस पर बिली कहता है कि हमें जनरेटर खोजना चाहिए, जिसके बाद मैं अपना फोन चार्ज कर सकता हूँ और हम लोग यहाँ पर हेल्प बुला सकते हैं। तब मैट बताता है कि यह जगह अंडरग्राउंड है, इसलिए यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल सकता। इसके बाद मैट सेकेंड एग्जिट खोजने का डिसाइड करता है और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब लड़कियों को डर लगने लगा था क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। तभी इनको यहाँ पर गैस लैंप मिल जाती है और किसी तरह से यह लोग इसे स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से चारों ओर लाइट जलने लगती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनको कोई आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियाँ काफी डर जाती हैं। तभी मैट इनसे कहता है कि वो सब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि असल में सेकेंड एग्जिट फर्स्ट एग्जिट के ऑपोजिट में होता है। इसके बाद स्टॉर्म सभी को शांत कराता है और ये लोग मैट के साथ में जाने लगते हैं। लेकिन बिली की गर्लफ्रेंड अब काफी डर गई थी और इसे यहाँ ले आने के लिए काफी गुस्सा होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोई चीज इनका पीछा करने लगी थी। इसके बाद सब एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ दूसरे लेवल में जाने के लिए एक सीढ़ी थी। अब सबसे पहले इसमें से आधे लोग नीचे जाते हैं, लेकिन फिर बाकी लोग जैसे ही इसके ऊपर आते हैं यह सीढ़ी तुरंत ही टूटने लगती है, जिसके बाद किसी तरह से ये लोग नीचे आ जाते हैं। लेकिन अब आगे जाने पर रास्ता खत्म हो चुका था, जिसे देख मैट कहता है कि आगे कोई टनल हो सकती है। इसके बाद स्टॉर्म इसे चेक करने जाता है, लेकिन तभी वो डर कर बाहर आ जाता है और सभी से कहता है कि मैंने वहाँ किसी के चमकते हुए आईबॉल्स को देखा। अब इस बात से सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन मैट को इस पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो स्टॉर्म को दोबारा चेक करने भेजता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था और स्टॉर्म को लगता है कि शायद उसने किसी रिफ्लेक्शन को देखा होगा। लेकिन अब कोई भी इसके अंदर नहीं जाना चाहता था, इसलिए ये लोग दूसरा रास्ता खोजने का डिसाइड करते हैं। तभी स्टॉर्म और बिली टॉयलेट करने चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग आगे जा रहे थे। तभी इनको
पाइप के अंदर से आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद मैट इनको समझाता है कि यह केवल वाटर प्रेशर की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी इनको दीवार के ऊपर कोई ग्लास नजर आती है और इस बात से सब हैरान होते हैं, क्योंकि यह जगह इनको एक्वेरियम के जैसे लग रही थी, जो बहुत ही अजीब बात थी। इधर स्टॉर्म बिली से पहले बाहर आने लगता है, लेकिन बिली को इतना प्यास लगा था कि वो यूरिनल का पानी पीने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद स्टॉर्म बाहर आ जाता है और बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे, लेकिन इसी वक्त कोई क्रिएचर बिली के सामने आ जाता है और इसे जख्मी कर देता है। अब इसके चीखने की आवाज सुनते ही मैट और स्टॉर्म अंदर जाते हैं और इसके जख्मी बॉडी को बाहर लाते हैं, लेकिन अब इसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी और दो लड़कियां तो डर कर यहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। इसके बाद मैट अंदर आता है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद स्टॉर्म दोनों लड़कियों के पास आता है और इनको समझाकर वापस लाता है, लेकिन बिली बुरी तरह से जख्मी था और इसकी कंडीशन काफी खराब होने लगी थी। अब इस बात से सभी परेशान होते हैं और किसी को भी पता नहीं था किस चीज ने बिली को जख्मी किया है। इसके बाद मैट यहाँ से निकलने का दूसरा प्लान बनाने लगता है, लेकिन तभी क्रिएचर फिर से यहाँ पर आ जाता है। अब इसे देखते ही बाकी लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन बिली नहीं भाग पाया था और क्रिएचर इसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद वो बिली को अंदर खींचने लगता है, लेकिन तभी बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इसकी बॉडी को बाहर खींचते हैं, जिसके दौरान बिली का सिर कट जाता है और इसकी मौत हो जाती है। अब यह देखने के बाद सभी की हालत खराब हो गई थी और बिली की गर्लफ्रेंड इसकी मौत से काफी दुखी हो जाती है। तभी एरिक कहने लगता है कि इन पर अटैक करने वाला चीज कोई इंसान नहीं है, लेकिन मैट अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं अब दो लड़कियां एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी इनको अपने पीछे एक ग्लास नजर आता है, जिसके अंदर इनको अजीब सा कोई चेहरा भी दिखाई देता है, लेकिन अब किसी को समझ में नहीं आता कि यह क्या है, क्योंकि वह चीज सांस नहीं ले रही थी और इसे लिक्विड के अंदर रखा गया था। यह देख डोरा इसे नजदीक से देखने जाती है, क्योंकि वो इसके बारे में जानना चाहती थी। अब यह देख डोरा को लगता है कि यह कोई क्रॉस ब्रीडिंग है, लेकिन तभी क्रिएचर भी अचानक से जिंदा हो जाता है, जिसे देखते ही सब तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन क्रिएचर अब पाइप से होकर बाहर आ जाता है और बिली की गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है। यह देखते ही मैट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर लड़की को जाली के ऊपर घसीटने लगा था, जिसकी वजह से लड़की की स्किन उतर गई थी और दर्दनाक तरीके से इसकी मौत हो जाती है। अब इस नजारे को देखने के बाद सबकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। तभी इसी दौरान यह सब एक लॉकर रूम में आ जाते हैं और यहाँ से कुछ वेपन खोजने लगते हैं, जिसकी मदद से ये सब खुद को बचा सकते थे। इसके बाद सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जनरेटर बंद हो जाता है और अब अचानक से यहाँ की पाइप में हलचल होने लगती है। तभी इसमें से एक क्रिएचर बाहर आता है और डोरा को अपने साथ लेकर चला जाता है। यह देखते ही मैट उसे बचाने जाता है, लेकिन वो पाइप के अंदर ऊपर नहीं जा पाता, जिसके बाद क्रिएचर डोरा को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब काफी कोशिश के बाद मैट भी ऊपर आ गया था, जहाँ क्रिएचर ने डोरा को चेन में बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद मैट कुल्हाड़ी की मदद से चेन को खोल देता है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इनको एक जगह पर मिलिट्री के बहुत सारे कपड़े और जूते का ढेर दिखाई देता है, जिस बात से पता चल रहा था कि ये क्रिएचर इन सबको मारकर खा गए थे। तभी इसी बीच मैट को यहाँ से एक कैमरा मिलता है, जिसमें 2 साल पहले वाले मिशन का एक वीडियो था। अब इस वीडियो से इनको पता चल जाता है कि असल में इन क्रिएचर पर मिलिट्री ने एक्सपेरिमेंट करवाया था, क्योंकि वो इनको वॉर मशीन में बदलना चाहते थे, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट इनके कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसके बाद इन्होंने इन सबको मारने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी फेल हो गए। इसके बाद ये दोनों पाइप से होकर बाहर आने लगते हैं, जबकि बाकी लोग इनके बाहर आने का वेट कर रहे थे। लेकिन इसी वक्त यहाँ दूसरा क्रिएचर आ जाता है और स्टॉर्म को जख्मी करके एक लड़की को लेकर चला जाता है। यह देख सब उसे बचाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इनके पास नहीं जा पाता और क्रिएचर इस लड़की को नोचकर मार देते हैं। अब स्टॉर्म बुरी तरह से जख्मी था, इसलिए एरिक और मैट इसे सहारा देते हैं और नीचे लेकर आने लगते हैं। यह देख एक लड़की कहती है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन मैट किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद ये लोग एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ मैट सभी से बताता है कि ये क्रिएचर बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा वो इनको वीडियो कैमरे वाली बात भी बताता है, जिसमें क्रिएचर ने पूरे स्पेशल फोर्स यूनिट को मार दिया था। तब डोरा बताती है कि ये क्रिएचर बहुत ही इंटेलिजेंट है। तभी क्रिएचर अचानक से यहाँ पर आने लगते हैं, जिसे देख सब तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब ये लोग एक बहुत ही अजीब जगह पर आ गए थे, जहाँ पर बड़े बड़े पैनल लगे थे और इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ था। इसके बाद मैट इसकी गहराई नापता है। फिर सभी केयरफुल होकर आगे बढ़ने लगते हैं,
जिसके दौरान एरिक पानी के अंदर झांकने लगता है। तब डोरा इसे केयरफुल करती है क्योंकि क्रिएचर इसके अंदर से भी आ सकते थे। इसके बाद एरिक जैसे ही आगे जाने लगता है, क्रिएचर इसे पानी में खींच लेता है। इसके बाद वो एरिक के कटे हुए हाथ के साथ बाहर निकलता है और फिर गायब हो जाता है। अब यह देखते ही मैट एरिक को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और किसी तरह से उसको बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब अगले ही पल क्रिएचर फिर से इसे पानी में खींच लेता है और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद मैट एरिक को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसकी वजह से इसे काफी गुस्सा भी आता है। तभी जेना को मैट के चेस्ट पर कुछ मार्क दिखाई देते हैं। तभी स्टॉर्म बताता है कि वो जब इराक में एक मिशन पर गए थे, उस दौरान पुलिस इनके पीछे पड़ गई थी, जिसके बीच स्टॉर्म ने कुछ बच्चों को शूट कर दिया था क्योंकि इसे लगा था कि वो इनके दुश्मन है। फिर इनके ऊपर ग्रेनेड से हमला हुआ था, जिसके बाद मैट ने स्टॉर्म को बचाया था, लेकिन इस दौरान वो खुद जख्मी हो गया था। जिसके बाद डोरा ने इसका ट्रीटमेंट किया था। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी क्रिएचर भी फिर से इनके तरफ आने लगता है, इसलिए ये लोग तुरंत कंट्रोल रूम के अंदर छुप जाते हैं और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग जनरेटर को खोजने में लग जाते हैं, जिसके दौरान डोरा को एक फीटस दिखाई देता है, जिसको किसी लिक्विड के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया था। तभी जेना एक स्विच ऑन करती है, जिसके बाद यहाँ की सभी लाइट ऑन हो जाती है। अब इसी बीच स्टॉर्म यहाँ की एक रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता है, जिसमें हम एक जर्मन साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसने इस मिलिट्री एक्सपेरिमेंट को लीड किया था। फिर वो बताने लगता है कि इसने इंसान और एनिमल के डीएनए को मिलाकर क्रिएचर को बनाया था, जिसके लिए ये लोग औरतों को किडनैप करते थे और उनको क्रिएचर के लिए इंक्यूबेटर के रूप में यूज करते थे। जिसके बाद इनको पहले जनरेशन वाला क्रिएचर मिला, जो बहुत ही मामूली दिखता था, लेकिन फिर वो बड़े हुए और ताकतवर बन गए। लेकिन उसके बाद वाले जनरेशन में क्रोकोडाइल के स्किन थे और वो काफी बड़े भी थे। इसके अलावा जर्मन साइंटिस्ट यह भी बताता है कि इनको असल में सोल्जर बनाने के लिए यूज किया जाने वाला था। अब इन बातों को जानकर सब हैरान होते हैं, लेकिन मैट अब जान गया था कि किसी ने इस प्रोजेक्ट को जानबूझकर छोड़ा है, इसलिए बाहर जाने के बाद वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि अगर मिलिट्री को पता चला फिर इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी डोरा कहती है कि यह क्रिएचर आग से डरते होंगे। इसके बाद ये लोग लेबोरेटरी में फायर वाला मटेरियल खोजते हैं, लेकिन इसी वक्त क्रिएचर यहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग इनको आग से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच क्रिएचर स्टॉर्म को पकड़ लेता है और इसे पहले से भी ज्यादा जख्मी कर देता है। इधर अब जेना डरते हुए एक रूम के पास आती है, जहाँ पर इसे जर्मन साइंटिस्ट नजर आता है, लेकिन वो इसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। यह देख जेना इसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि यहाँ पर जो भी आ जाता है वो बचकर वापस नहीं जाता। यह सुनकर जेना अपनी जान के बदले सभी को सेक्रीफाइस करने की डील करती है। तब साइंटिस्ट एग्री होने का बहाना बनाता है और फिर अचानक से इसकी आंखों में केमिकल स्प्रे कर देता है। इसके बाद साइंटिस्ट सीटी बजाता है, जिसे सुनते ही क्रिएचर इसके तरफ आने लगते हैं और जेना के सिर को नीचे दबा देते हैं, जिसके दौरान इसकी दोनों आईबॉल्स बाहर आ जाती हैं और इस तरह से जेना की मौत हो जाती है। वहीं अब डोरा मैट से मिल जाती है और कुछ देर में स्टॉर्म भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट व्हील चेयर पर बाहर आता है, जिसके साथ में क्रिएचर भी थे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और फिर इनको जेना के आईबॉल्स दिखाता है। तभी क्रिएचर इन पर हमला करने आता है, लेकिन मैट यहाँ के पाइप के एयर को लीक कर देता है, जिसके बाद इनको बचकर भागने का चांस मिल जाता है। लेकिन तभी क्रिएचर आगे से भी घेर लेता है, जिसके बाद मैट फायर की मदद से इसे भगाता है और फिर तीनों दूसरी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन अब क्रिएचर यहाँ भी इन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद मैट बेहोश हो जाता है और क्रिएचर इसे लेकर जाने लगता है। यह देख स्टॉर्म उसे बचाना चाहता है, लेकिन इसी वक्त कई क्रिएचर इसे घेर लेते हैं। इसके बाद स्टॉर्म भी इनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में क्रिएचर इस पर हावी हो जाते हैं। इसके बाद डोरा मैट को खोजने लगती है, जो इसे एक जगह पर बेहोश हालत में मिलता है। लेकिन तभी डोरा मैट को क्रिएचर जैसी दिखाई देने लगती है, जिसके बाद मैट इसे मारने वाला था, लेकिन फिर इसे पता चलता है कि यह तो डोरा है। तभी मैट को स्टॉर्म की चिंता होने लगती है, जिसके बाद वो डोरा के साथ उसे खोजने निकल जाता है। तभी क्रिएचर फिर से इन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैट इसको मार देता है। इसके बाद स्टॉर्म इनको जख्मी हालत में मिलता है, जिसके पेट को क्रिएचर ने फाड़ दिया था, लेकिन मैट अभी भी इसे यहाँ से ले जाना चाहता है। तभी स्टॉर्म इसको मना करता है और कहता है कि मैंने इराक में जो पाप किया था उसके लिए मैं यह डिजर्व करता हूँ। अब इसकी बातों से मैट भी दुखी हो जाता है। इसके बाद स्टॉर्म इनसे इसे मार देने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस दर्द को और ज्यादा नहीं झेलना चाहता था। अब नहीं चाहते हुए भी मैट को इसे मारना पड़ता
जाता है और दोनों फिर से एग्जिट खोजने लगते हैं। तभी एवी के पेरेंट्स एक शेरिफ से कांटेक्ट करते हैं और इसे एवी को खोजने मिलिट्री बेस पर भेजते हैं, जिसके कुछ देर में शेरिफ यहाँ पर आ जाती है। इधर मैट और डोरा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और फिर दोनों किसी तरह से सेकंड एग्जिट के पास आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर था, जिसे देख डोरा चिल्लाने लगती है, जिसके बाद शेरिफ इसकी आवाज सुन लेती है। अब ये दोनों यहाँ की जाली से निकलने लगते हैं, जिसके दौरान क्रिएचर इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेरिफ यहीं पर थी और दोनों को ऊपर खींच लेती है, लेकिन अगले ही पल क्रिएचर इसे खींच लेता है। इसके बाद शेरिफ ने भी उसे शूट कर दिया था, लेकिन अब इसकी आधी बॉडी कट चुकी थी और क्रिएचर इसे फिर से खींच लेते हैं। यह देख मैट और डोरा पुलिस कार लेते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम दोनों को होटल रूम में देखते हैं, जहाँ दोनों काफी दुखी थे क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड को नहीं बचा पाया था। तभी मैट को एरिक के फोन से वीडियो कॉल रिसीव होता है, जिसमें साइंटिस्ट ने उसे बांध दिया था और इसके तरफ आग लेकर आने लगता है, जिसके बाद एरिक इसे दूर रहने के लिए कहता है और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने